कभी हाथों में फावड़ा, कभी हाथ में तसला लेते हुए ये कोई और नहीं बल्कि डूंगरपुर के विधायक गणेश घोगरा हैं, जो जनता के बीच में हैं, उनके साथ मजदूरी कर रहे हैं। आपने मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाने वाले विधायक और नेता तो बहुत देखे होंगे, पर इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार विधायक ने जब देखा कि मजदूरों को उतना मेहनताना नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए, तो वे भड़क उठे। बता दें कि डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा अपने क्षेत्र के सुलई गांव में चल रहे मनरेगा कार्यस्थल पर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने न केवल श्रमिकों की समस्याएं सुनी, बल्कि खुद मजदूर बनकर तालाब गहराईकरण कार्य में जमकर पसीना बहाया। उन्होंने 10 बाई 10 की चौकड़ी लेकर खुद गेती से खुदाई की, फिर मिट्टी को फावड़े से तगाड़ी में भरा और सिर पर बोझा ढोकर मलबा बाहर निकाला। इस कठिन परिश्रम के बाद विधायक ने कहा कि इस काम में बेहद मेहनत लगती है। ऐसे में महंगाई के इस दौर में मात्र 281 और काट पीट कर मिलने वाले 210 की मजदूरी से परिवार पालना नामुमकिन है। सरकार को इसे बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन करना चाहिए। क्या क्या काम किए और उसका उद्देश्य क्या उसका? देखो, आज नरेगा को लेकर काफ़ी दिनों से कई समस्या आ रही। काफ़ी दिनों से तो क्या है, जब से केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से क्या नरेगा को बिल्कुल ये धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया और अब लोगों को पूरा रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो इसको देखते हुए, मैं जनता की समस्या को देखते हुए, मैं आज खेड़ा पंचायत के सुलई गांव में गया था। वहाँ एक तालाब गहरीकरण का काम था। तो वास्तविक मैंने देखा कि लेबर की समस्या क्या थी। इनकी रेट भी अभी 281 रेट है, लेकिन 281 रेट भी जेटीए नहीं भरता है। उसकी रेट आती है 200, 210। तो उससे क्या होता है, मैंने खुद वहाँ जाके, 2 सरपंच साहब थे, खेड़ा सरपंच साहब थे, पगरा सरपंच साहब थे और हमारे कुछ कार्यकर्ता थे 3-4। तो हमने भी 5 जनों की एक चौकड़ी ली 10 बाई 10 की। तो मैंने खुद ने काम किया। मुझे पता लगा कि कितना पसीना आता है। ऐसे ही काम नहीं होता है। तो इतना श्रमदान कर रहे हैं, मतलब इतना कठोर काम कर रही है लेबर, और उसको पैसा खाली आप 281 रुपये दे रहे हो। मैं चाहता हूं सरकार को नरेगा की मजदूर की लेबर की रेट कम से कम मिनिमम 400 रुपये करनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। यही नहीं, कार्यस्थल पर श्रमिकों ने विधायक को दोबारा केवाईसी की परेशानी, ऑनलाइन हाजिरी न होने से नुकसान और छोटे बजट के कारण पूरे साल रोजगार न मिलने जैसी शिकायतें भी बताई। विधायक घोगरा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि दोबारा केवाईसी का झंझट बंद नहीं हुआ, ऑनलाइन हाजिरी की तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं की गई और मजदूरी नहीं बढ़ाई गई, तो हर पंचायत समिति स्तर पर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और लोगों से संवाद भी किया हमने, तो लोगों ने बताया कई के केवाईसी होने के बाद भी वापस दोबारा केवाईसी कराना पड़ता है। कईयों की अटेंडेंस नहीं हो रही है। एक साइड पे 70 लेबर के से ज़्यादा नहीं लग सकती है। तो काफ़ी समस्या। 3-3 लाख की सेंक्शन हो रही है, वो 2 या 3 पखवाड़े में वो काम पूरा हो जा रहा है, वो लेबर वापस घर बैठ रही है। तो इस तरह से ये नरेगा को बिल्कुल ये पर्ची सरकार खत्म करना चाहती है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। कांग्रेस सरकार ने 2006 में ये नरेगा चालू की थी और हम नरेगा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार दिया था। अब यहाँ पर पलायन होना पड़ रहा है। डूंगरपुर जिले के लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है और पक्का काम तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। जैसे सीसी रोड है, पुलिये है, वहाँ पुलिये की भी समस्या थी, लोगों को आने जाने की कई समस्याएं। तो इस तरह से जो कांग्रेस ने जो विकास किया, नरेगा को जो आगे बढ़ाया था, उस नरेगा को बिल्कुल ये डबल इंजन की सरकार ठप करने के फिराक में है। तो मैं ऐसे भी मेरे विधानसभा क्षेत्र का और हर पंचायत समिति का दौरा करूंगा, लोगों से संवाद करूंगा और इस सरकार के खिलाफ समय आने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और लोगों की जो वाजिब मांग है उसको पूर्ण कराने की मैं कोशिश करूंगा।